बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। एनडीए और यूपीए में प्रचार में आगे निकलने की होड़ मची हुई है, तो वहीं तीसरे मोर्चे ने भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम से इस मोर्चे में प्रमुख रूप से जनता दल, राष्ट्रवादी और सब लोग पार्टी शामिल है। गौरतलब है कि इसी गठबंधन में बीजेपी के पूर्व नेता और कद्दावर केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा भी शामिल है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये मोर्चा बिहार चुनाव में अहम भूमिका निभा सकता है। देखिए हमारे संवाददाता विमलेंदु मिश्रा की जनता दल राष्ट्रवादी के संयोजक अशफाक रहमान के साथ बातचीत के कुछ अंश। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटना में और जिस तरीके से चुनावी साल है, चुनाव का आगाज हो चुका है, तो उसी तरीके से बिहार में जो सियासत की जमीन है वो भी तैयार हो रही है। एक तरफ एनडीए की तरफ सीट फॉर्मूले पर बात चल रही है और लगभग बात जो है अपने अंतिम चरण में है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस से लेकर आरजेडी और तमाम दल शामिल है, वहाँ भी सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। लेकिन इसी बीच हम आपको लेके चलते हैं बिहार में एक तीसरे फ्रंट की ओर, जहाँ पर प्रमुख तौर पर यूडीए, जिसे कहा गया है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, इसके प्रमुख, जिसमें कुछ पार्टियां हैं लेकिन इसमें प्रमुख पार्टी के तौर पे जनता दल राष्ट्रवादी है, जिसके कन्वेनर है अशफाक रहमान। वो खुद इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं और कह सकते हैं कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में भी छोटी छोटी पार्टियों ने कमाल किया है, कुछ उसी तरीके का कमाल आपको 2020 में बिहार में भी देखने को मिलेगा, जहाँ जो तीसरा फ्रंट है और उसमें जनता दल राष्ट्रवादी है वो कमाल कर सकती है। क्योंकि जितनी भी भीड़ हो रही है, जो भी रैलियां हो रही है, उसमें तमाम जो आम आवाम है वो भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो अशफाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम ये करेंगे आपसे, क्योंकि बिहार में सियासी जमीन जो है उर्वर है और लगातार इस पे जो तमाम दल जो है सियासी रोटी भी सेक रहे हैं। आपका दल, आपका गठबंधन, आपका मोर्चा अपने आप को कहाँ पाते हैं आप? आपका जो दल है, आपका जो गठबंधन है, अभी बिहार की सियासी जमीन पर कहाँ पर उपस्थित है? हम लोग एक नया विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें आपको हमारे यूडीए के लेवल से अगर आप बात करते तो उस छवि के लोग आपको मिलेंगे जो कभी भी अपराध जगत से नहीं जुड़े रहे हैं और जिनकी अपनी सामाजिक और राजनीतिक छवि बहुत अच्छी है। जनता दल राष्ट्रवादी अपने आप में एक सक्षम पार्टी है जो पिछले 8-10 सालों से बिहार की ज़मीन पे मुसलसल मेहनत कर रही है और अच्छे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आप इसमें पाएंगे कि इसमें कोई अपराधी नहीं है। तो जनता के बीच जाने में जो समय लग रहा है, पहुंचने में समय लग रहा है, हम बहुत अच्छी उम्मीद लेके आप हमको तीसरा मोर्चा की शक्ल में देख सकते हैं, मतलब बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को तीसरा मोर्चा नहीं या तीसरा विकल्प, हम एक नया विकल्प दे रहे हैं जो पिछले 15 साल बनाम 15 साल चल रहा है ये राजनीति की, उसके विरुद्ध एक नई साफ सुथरी छवि, जहां ज़्यादातर जातीय समीकरण और धर्म की आंधी चल रही है और भ्रष्टाचार बनाम छोटा भ्रष्टाचार और बड़ा भ्रष्टाचार ये चल रहा, उसके मुकाबले में साफ सुथरे लोग, अच्छे लोगों को सामने लेकर के हम लोग आ रहे हैं। इसलिए हम अपने आप को एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। ये समय बताएगा कि हम किस हद तक कामयाब होंगे। जो बिहार में छोटा भाई बड़ा भाई के बीच में जो आपका गठबंधन है, आपकी जो पार्टी है, तो जहां एक तरफ जंगल राज की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करप्शंस की भी बात होती है। तो आपका उद्देश्य क्या है, मैनिफेस्टो क्या है आम लोगों के लिए? आपकी क्या वो चीज़ें हैं जो आप चाहेंगे कि यहाँ पे जीतने के बाद उन चीज़ों को आप प्रायोरिटी के साथ 2 चीज़ें बताइए जिसको आप यहाँ पे लागू करना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम हमारे यहाँ जो यूडीए में अभी बन रहा है और जनता दल राष्ट्रवादी के अपने मैनिफेस्टो में जो चीज़ है वो है आपके एग्रीकल्चर पॉलिसी हमारी बेस्ट है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी है और हम हेल्थ के सेक्टर को और एजुकेशन के सेक्टर को, इन 4 सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बिहार में टूरिज़्म को, ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। आज जो पिछले 15 साल से गति बढ़ती गई है, पहले 14 लाख सालाना लोग मजदूर जाते थे, आज औसतन मिनिमम 40 लाख लोग बिहार के मजदूर बाहर जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे रोज़गार उत्पन्न करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी बहुत अच्छी ला रहे हैं और सॉफ्टी ला रहे हैं। सर्कल रेट को हम लोग ख़त्म करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है। एग्रीकल्चर पॉलिसी को सुधारने की कोशिश करेंगे जो हम लोग अपने मैनिफेस्टो में दे रहे हैं। इसके अलावा आप ये समझ लें कि यहाँ बाढ़
बाढ़ एक तरह का उद्योग हो गया है सरकार के लिए। बाढ़ पे ये सब मतलब 74 साल के बाद भी आप बाढ़ की तरफ जो देख रहे हैं, तो सवाल है कि साहब ये उद्योग बना लिया इन्होंने, यहाँ भ्रष्टाचार है। और इसमें जितनी चीज़ें, जैसे अभी क्वारंटाइन करके रख रहे हैं तो उसमें घोटाला हो रहा है, सृजन घोटाला है। इसलिए हम लोग साफ सुथरी छवि के लोग लेकर के आ रहे हैं, और ऐसे एजुकेटेड लोग लेकर के आ रहे हैं जिनके पास एजुकेशन भी है, इस मामले का तजुर्बा भी है, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंडस्ट्री पे और टूरिज़्म। ये 4 चीज़ अगर बिहार को दे दी जाए तो यहाँ स्वरोजगार स्वयं उपलब्ध होगा, किसी बिहारी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम भ्रष्टाचार को समाप्त इसी तरीके से कर सकते हैं जब सबके हाथ में रोजगार दे दी। यही हमारी प्लानिंग है। तमाम जो वायदे हैं अशफाक रहमान साहब बता भी रहे हैं कि इनकी पार्टी, इनका जो गठबंधन है, इन तमाम मसलों पे काम करेगी। लेकिन सर ये बताइए, कोविड-19 का कहर है और बाढ़ का कहर है बिहार में, आपकी पार्टी या आप या आपका गठबंधन ग्राउंड जीरो पे दिख नहीं रहा, तो क्या इसकी वजह क्या है? नहीं, मुमकिन है आपको नहीं दिख रहा। आप अगर शायद हम लोगों के साथ हमारे जनसंवाद कार्यक्रम में जाते हैं तो आपको दिखता कि ग्राउंड रियलिटीज़ है क्या। आप सिर्फ मीडिया में के लोग हैं, अखबार के इस पे नहीं रहे, या सिर्फ बड़े नेताओं के इसमें जा रहे हैं। आज जो छोटे दिख रहे हैं, कल ये सब आपको बहुत भारी नज़र आएंगे। समय का इंतज़ार कीजिए। हम लोग जन समर्थन जुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अखबारों में कम दिखेंगे, ज़मीन पे हम ज़्यादा दिखेंगे। अभी पिछले 7 जुलाई से अब तक के जितने भी कार्यक्रम रहे हैं बहुत अच्छे से सफल रहे हैं। कोविड-19 के वक्त में हम लोगों ने सब चीज़ को बहुत मेंटेन करने की कोशिश की है और बहुत इसको मेंटेन कर रहे हैं। अब इस समय इन्होंने लगा दिया है, इस समय तो बल्कि चुनाव होना भी नहीं चाहिए था, इतने महामारी की अफवाह है। चुनाव को बढ़ा दें, ऐसा नहीं कि चुनाव इससे पहले कभी बढ़ा नहीं है। राष्ट्रपति शासन लगा और चुनाव आगे बढ़ते रहे। इस समय बहुत मुश्किल होगी सरकार को भी चुनाव कराने में। कर्मचारी और पदा, जहाँ कलेक्टर और लोग ये हो रहे हैं, आप एक ही इसको बटन को बार बार दबाएंगे। एक तरफ आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं और एक ही बटन को एक ही आदमी, मतलब 1-1 हज़ार भी अगर आप एक बूथ पे दे रहे हैं तो सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। करीब करीब ये हो गए तो ये महामारी को आप फैलाएंगे ही फैलाएंगे। अभी मेरे ख्याल से इलेक्शन बढ़ जाना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है तब भी जनता दल राष्ट्रवादी पूरी तरह से तैयार है। हम हर हाल में मुकाबला करेंगे और हम जनता के सामने एक अच्छी छवि, अच्छी सरकार का वादा करके उनको अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार जो काम कर रही है कोविड-19 के बाढ़ पे, क्या लगता है संतोषजनक है क्या? इसको आप भद्दा मजाक कह सकते हैं। बिहार में मैं बिहारी हूँ, हर मामले में मैं कामयाब रहा हूँ और हर जगह कामयाब रहा हूँ भारत में। और मैं राष्ट्रपति के डेलीगेट में भी अक्सर जाता रहा हूँ, भारत के राष्ट्रपति के डेलीगेट में, बिजनेस डेलीगेट में, अदर्स में, और हर जगह फ़ख्र से कहता था कि हाँ, हमारे यहाँ की सब चीज़ें अच्छी हैं। हम सबसे ज़्यादा IAS, IPS और बहुत अच्छे अच्छे लोगों को हमने यहाँ जन्म दिया है। लेकिन आज हम शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं जब हमारे सारे हॉस्पिटल फेलियर हैं। एक बेहुदा मजाक होकर के रह गया है। क्वारंटाइन घोटाला हो रहा, हॉस्पिटल में जिस तरीके से लोग नेग्लिजेंसी के साथ देख रहे हैं, जितनी अफवाहें, रिसर्च पे किसी का ध्यान नहीं, मेडिसिन पे किसी का ध्यान नहीं, हर आदमी में एक डर और वहम पैदा करके इलाज की तो कोई बात ही मत कीजिए। लाशें कैसी सड़ रही हैं वो आप लोगों ने ही दिखाया है, किस तरीके से लाश की दुर्दशा हो रही है। नई नई अफवाहें उड़ रही हैं कि साहब जो डेड बॉडी होती उसके अंदर से लीवर और किडनी निकाल दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? सरकार है या सरकार क्वारंटाइन हो गई है? जाहिर है हम तो यही मान रहे हैं कि सरकार ही क्वारंटाइन हो गई है, जनता ICU में चली गई है। अशफाक रहमान साहब बहुत बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि क्या सरकार क्वारंटाइन हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से हालात में सुधार होने चाहिए उस तरीके से ग्राउंड जीरो पे चीज़ें दिख नहीं रही हैं। आखिरी सवाल लेते हैं अशफाक रहमान साहब से, कन्वेनर हैं जनता दल राष्ट्रवादी के। सर, राज्य की जनता के नाम आप और आपकी पार्टी, आपका गठबंधन क्या संदेश, क्या मैसेज आप दे रहे हैं पूरे आवाम को? इस बार आप धोखे में मत आइए। सिर्फ एक मौका दीजिए UDA को, सिर्फ एक मौका। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे हम लोग क्या चेंज लाएंगे। इसी प्रशासन के साथ, इसके साथ सारी चीज़ें हमारे पास हैं। सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति इन लोगों की मर गई है और ये लोग भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। 30 साल से आप देख रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। एक नए लोग, इसको मौका दीजिए UDA को। आपको यहाँ सभी अच्छे लोग नज़र आएंगे और सब कार्य में दक्ष नज़र आएंगे। एक मजबूत सरकार बनाएं,
इसके लिए हम आपसे मदद चाहते हैं। तो ये थे अशफाक रहमान, कन्वीनर जनता दल राष्ट्रवादी। खुलकर बेबाकी से बता रहे थे कि राज्य सरकार तमाम मोर्चे पर फेल है और जिस तरीके से काम होना चाहिए आम लोगों के बीच में, आम आवाम के बीच में, काम उस तरीके से हो नहीं पाया। अगर जनता ने हम पे विश्वास जताया, हमारी पार्टी पर विश्वास जताया, तो निश्चित तौर पे हम एक नई विकास की लकीर और एक विकास की इबारत बिहार में लिखेंगे, जिसे लोग हमेशा सदियों तक याद करेंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170, 95604 64170।